बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरवाद चरम सीमा को छू रहा है। शेख हसीना को खत्म करना और शेख हसीना की आड़ में इन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया, तो ये मुसलमान है? इन्होंने तो अपने मजहब को ही बदनाम कर दिया। जहाँ पे आप थोड़े से बड़े होते नहीं हैं, आपको काटने की शिक्षा दी जा रही है, आपको तोड़-फोड़ की शिक्षा दी जा रही है, वो धर्म कैसा ही होगा। तो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो बहाना ढूंढते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं को परेशान किया जाए। कि बांग्लादेश एक देश नहीं, एक पूरा आतंकवाद से भरा हुआ पूरा देश है। हमें दोबारा अब ऑपरेशन टैगोर करना पड़ेगा, जिससे कि बांग्लादेश सुधर जाएगा। हम तो कह रहे हैं कब एनआरसी कब चालू होगी? एनआरसी कल नहीं परसों नहीं, मोदी जी आज रात से चालू चालू हो जाए, बिल्कुल चालू हो जाए। अरे मुझे क्या डर होगा भाई, मेरी जिस तरह से उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया, ये उनकी भावनाओं को, उनके संस्कारों को उस देश के जताता है कि वो क्या चाहते हैं। हमारे देश में भी अलग समुदाय के लोगों की अलग कई चीजें हैं, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। वो राष्ट्रीय धरोहर को हमने बचा के रखने का काम किया, और आज आप देखिए उन्होंने क्या किया है। उनकी मानसिकता दर्शाता है, हिंदुओं के प्रति उनकी नफरत को दर्शाता है। लेकिन वो कान खोल के सुन ले, वो जिस किसी भी मंशा से ये कार्य कर रहे हैं, उनकी ये मंशा सफल नहीं होगी, और सारे विश्व में उनकी थू-थू हो रही है कि वो किस तरह से नीच तरह की हरकत करने पे उठते हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या मकसद रहा? कई मंदिर पर हमला होता है, कभी इस्कॉन पर हमला होता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर की पैतृक हवेली पर हमला हुआ है इस्लामिक कट्टरपंथी द्वारा, उनके पीछे क्या मकसद लगता है? आप ये देखिए ना, कितने बड़े हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमारे गुरु हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि उन्होंने किस तरह से हमारी आत्मा पे आघात किया है, और हमारी आत्मा पे जो आघात किया है, तो उसको ये दर्शाता है कि बांग्लादेश एक देश नहीं, एक पूरा आतंकवाद से भरा हुआ पूरा देश है। रोज आए दिन हिंदुओं को मार पीट, हमारे मंदिरों को तोड़ना, आज तो उन्होंने हद ही कर दी। राष्ट्रीय संग्रहालय जो बांग्लादेश का घोषित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए, वहां पे उन्होंने जिस तरह से हरकत की है, वो बहुत ही शर्मनाक हरकत है, और इन पे कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। आज इन्होंने अपना ये कार्य करके पूरे विश्व में अपने देश की थू-थू की है। आप लोग आज बांग्लादेश की एम्बेसी पर भी है, विरोध जता रहे हैं, उन्हें क्या कड़ा संदेश देना चाहेंगे? उन्हें हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आज आप हमारे देश में देख लीजिए, उनकी कई धरोहरें ऐसी हैं हमने सुरक्षा के साथ रखी हुई है, हमने कभी आंच नहीं आने दी, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से किया, ये निंदनीय है। उन्हें सोचना होगा दोबारा कि आगे से इस तरह की कोई घटना वहां ना हो। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरवाद चरम सीमा को छू रहा है। बांग्लादेश की सरकार से मैं कहूंगा कि आप समय रहते चेत जाइए। इस प्रकार आज देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पैतृक घर पर हमला, और किस प्रकार हिंदू मंदिर टेंपल जिन पर उन पर हमला, हिंदुओं को प्रताड़ना करने का कार्य कर रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं बांग्लादेश सरकार से, बांग्लादेश सरकार समय रहते इस बात को चेत जाए, नहीं तो ये भारतवर्ष है, यहाँ का आदमी अपने कुशल नेतृत्व में, जो प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है, उसमें छोड़ने वाला नहीं है। बांग्लादेश को समझ में आना चाहिए, हम अच्छे संबंध रखते हैं, हम पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध भी निभाते हैं, परंतु इस प्रकार अगर बांग्लादेश करेगा, हिंदुओं को प्रताड़ना करने का कार्य करेंगे, मंदिर तोड़ने का कार्य करेंगे, और आज देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे आदमी के आप पैतृक भवन को तोड़ने का हवेली अब सुरक्षित नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जब रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे जिसको विश्व मानता है, आज उनके पैतृक भवन को आप तोड़ने का कार्य करेंगे, तो उनकी सरकार को सोचना चाहिए आप किस प्रकार विध्वंस पैदा कर रहे हैं। सरकार है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की पैतृक हवेली को ही सुरक्षित नहीं कर पाई, उसी में तोड़फोड़ हो। जिन्होंने 6 महीने उनको खाना दिया था इस्कॉन टेम्पल, उसको जिन्होंने 6 महीने आज़ाद होने के बाद उनको खाना दिया था, उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि दुनिया के लिए शांति दूत थे, उनको शांति चाहिए नहीं ना। अभी पूरा यूएन, पूरा दुनिया शांत बैठी है, अभी कोई नहीं बोल रहा है। वैसे बिना मतलब इंडिया में कुछ भी नहीं होगा, तो भी वो लोग कहाँ से पैदा होंगे? क्या कड़ा जो संदेश है वो क्या देना चाह रहे हैं हम लोगों को? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वो अपने एक धर्म को खाली लेके चलना चाहते हैं, और वो एक धर्म से आगे हट के बात, जो वहाँ पे सेकुलर सिस्टम खत्म हो चुका है, लोकतंत्र वहाँ पे खत्म हो चुका है, वहाँ पे इंसान नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक धर्म का वास है, सिर्फ ये हो रहा है वहाँ पर, बाकी सबको वो खत्म करने पे तुले में है। और ये पूरी दुनिया को दिखना चाहिए, और यूएन को एक्शन लेना चाहिए। और इंडिया, हमें मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कुछ ना कुछ अपना वो सख्त कदम उठाएं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो मानसिकता है वो हिंदुओं के खिलाफ है।
पाकिस्तान में भी वही है और हिंदुस्तान में भी वही है, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू यहाँ पे मिलके रहता है, उनकी चालों को हम जानते हैं, इसलिए उन्हें नुकसान पहुँचाया क्योंकि उनके दिलों में यही है कि हिंदुत्व को बिल्कुल कहीं ना कहीं दबाया जाए, नुकसान किया जाए। हम भी तो यहाँ रहते हैं, हम भारत के मुसलमान हैं, हम भी तो यहाँ रहते हैं, हमें तो कोई नुकसान नहीं किया जाता, मगर इनकी जो मानसिकता है पता चल चुकी है। इन्होंने टैगोर साहब का घर को जो तोड़ फोड़ की है, उसमें बमबारी की है, तो इनका पता चल गया ये आतंकवादी मुल्क हैं दोनों। हम अब भी कहना चाह रहे हैं आतंकवादी मुल्क है, आतंकवादी मुल्क है ये। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, ये दूध के धुले नहीं है। इन दोनों का मकसद ही यही था, इनके दोनों का परदादाओं का इनका मतलब यही था कि हम प्रधानमंत्री बने। जिन्ना का भी मकसद था प्रधानमंत्री बने और इनका भी यही था। शेख हसीना को टारगेट किया, शेख हसीना की आड़ में हिंदुओं को टारगेट किया। अरे क्या है भाई, तुम्हारी इंसानियत है क्या? ये वहाँ का मुसलमान इंसानियत है, यहाँ का। देखिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ में हम यहाँ पे जागते हैं, सोते हैं, एक साथ रहते हैं। बार बार बयान आता है ना कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित ही नहीं है। देखिए हमसे ज्यादा सुरक्षित अगर कहीं मुसलमान है तो हिंदुस्तान है, तो फिर क्यों आते हो? अरे क्यों आते हो फिर तुम यहाँ बाल्टी लेन तारों के नीचे से क्यों आते हो? मैं कहना चाहता हूँ अपने झक मराने आते हैं यहाँ पे। इनको आज गवर्नमेंट निकाल रही, क्यों निकाल रही है? तुम तारों के नीचे से आए, तुम्हारी सोच यही कि अगर कहीं पनाह मिलती है तो हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान अब अनाथालय नहीं है, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का है जिन्होंने खून पसीना से सींचा है इसको। और हमने जिन्ना के कुत्ते का फरमान को ठुकरा दिया, हमने जिन्ना के कुत्ते को, हमने जिन्ना के पिल्ले जो यहाँ रह रहे हैं उनको भी निकाला जाए। हम तो कह रहे हैं कब एनआरसी कब चालू होगी? एनआरसी कल नहीं परसों नहीं, मोदी जी आज रात से चालू हो जाए, बिल्कुल चालू हो जाए। अरे मुझे क्या डर होगा भाई, मेरी पुश्तैनी सब कुछ यहाँ पे है। जो जिनका डीएनए पाकिस्तान का है, जिनका डीएनए ही बांग्लादेशी का है, उनको डर होगा। हिंदुस्तान के मुसलमान को किसी का बात का डर नहीं। शेख हसीना को खत्म करना और शेख हसीना की आड़ में इन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया, तो ये मुसलमान है। इन्होंने तो अपने मजहब को ही बदनाम कर दिया, इन्होंने अपने देश को ही बदनाम कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों की सोच एक सी है। देखिए हमारी विरासत को जो भी नष्ट करने का प्रयास करेगा तो उसका वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ था। हमें दोबारा अब ऑपरेशन टैगोर करना पड़ेगा जिससे कि बांग्लादेश सुधर जाएगा। अब जिस तरीके से हमारी विरासत पर आघात पहुंचा रहा है, हिंदुओं पर हमला हो रहा है, अब बर्दाश्त से फाजिल है, उसका जवाब दिया जाएगा। इसका लेकर तगड़ा विरोध भी हो रहा है कि हम देखें दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस मुद्दे पर लगातार चुप्पी साधी हुई है, उनकी चुप्पी क्या दर्शाती है? देखिए वो तो एक विशेष समुदाय के लिए काम करती है, रविंद्र हिंदुओं के लिए काम करती है नहीं, है हमारी विरासत के लिए काम करेगी नहीं। वो तो वोट बैंक के लिए काम करती है और वोट बैंक जो उनका है एक विशेष समुदाय है, उसी के लिए वो बोलती है, उसी के लिए काम करती है। देखिए आज सड़कों पर बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर भाई भाई इस बात का संघर्ष कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा को खंडित किया गया है, उनकी जो वस्तुएं थी उनको खंडित किया गया है, उनका अपमान किया गया है। हमारे राष्ट्रगान लिखने वाले को, जो राष्ट्रगान पूरा हिंदुस्तान उसके लिए एक खड़ा होकर के राष्ट्रगान गाता है, उसमें हिंदू और मुसलमान सभी गाते हैं, उसका अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं ये चाहता हूँ जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, अब ऑपरेशन टैगोर चलाने की अब बारी आने वाली है। ऑपरेशन टैगोर की मैं मांग करता हूं माननीय मोदी जी से कि ऑपरेशन टैगोर चलाकर जिस तरह पाकिस्तान के घुटने पे लाए, उसी तरीके से बांग्लादेश को भी घुटने पे लाना चाहिए। और इसको हमारे अपमान का क्या मकसद होता है, अपमान की सजा क्या होती है, इसको सजा देनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कभी हम देखते हैं बांग्लादेश मंदिर पर हमला होता है, इस्कॉन पर हमला होता है, और अब पैतृक हवेली ही वहाँ पे सुरक्षित नहीं, उस पर हमला हो गया, उनके पीछे का क्या कुछ मकसद लगता है? देखिए ये हमारे जो हिंदू भाई हैं, वहाँ के जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो बहाना ढूंढते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं को परेशान किया जाए। वो किसी न किसी बहाने से परेशान करते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है इस परेशानी से मुक्ति पाने का। माननीय मोदी जी से फिर आग्रह करता हूँ कि ऑपरेशन टैगोर चलाकर सभी हिंदुओं पर जो अपमान हुआ है, जो मुसलमान उनके साथ खड़े हैं, हमें अपने अपमान का बदला उनसे लेना है। मोदी जी हमारा माध्यम बने और अपमान का बदला लें। ये जो बांग्लादेशी लोग यहाँ पे एक तो आके भी बसे हुए हैं, ऊपर से बांग्लादेशी लोग हिंदुओं पे आक्रमण कर रहे हैं क्योंकि वो उनके धर्म के नहीं हैं। ये कतई बर्दाश्तनीय नहीं है और बहुत गलत है। जैसा कि अभी ये बांग्लादेशियों ने रविंद्रनाथ टैगोर जी के उस घर पे जो पैतृक घर, जिसको हम नतमस्तक करेंगे कि उन्होंने हमें हमारा राष्ट्रीय गान दिया है, जिसके लिए हम खड़े होते हैं, अपने दिलों पे हाथ रखते हैं, हम सावधान अवस्था में खड़े होते हैं, हम किसी भी अवस्था में रहें, लेकिन अगर हमारा राष्ट्रीय गान चल रहा है तो हम उसको सम्मान देते हैं। उसके रचयिता, उसको जिसने लिखा, उसकी पैतृक संपत्ति बचाना हमारा कर्तव्य था, जिसको आके ये लोग अपनी संकुचित मानसिकता की वजह से उसको तोड़ फोड़ किया, इन्होंने उस पर हमला किया।
चाहिए। तो क्या दर्शाता है जैसे बांग्लादेश में मंदिर पर हमला होता है, इस्कॉन पर हमला होता है और अब रवींद्रनाथ टैगोर की प्रत्येक हवेली ही नहीं बची, तो इनके पीछे का इनका क्या मकसद लगता है? देखिए, मकसद सिर्फ और सिर्फ इनका मुझे ये लगता है, इनको देश से लेना नहीं है, इनको दुनिया से लेना नहीं है, इनको इंसानियत से लेना नहीं है। ये कहने के लिए कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में, उनका जो सो कॉल्ड जो भी ग्रंथ होगा, मैं हिंदू हूँ तो मैं उसी भाषा का प्रयोग करती हूँ, तो इनके ग्रंथों में लिखा है कि आप ये कीजिए कि और कोई धर्म आप रहने ही ना दीजिए। अगर कोई धर्म विशेष आपको ये कहता है कि किसी और धर्म विशेष की जगह नहीं है यहाँ पे, तो वो धर्म नहीं कहलाता, वो बहुत ही कट्टरपंथी वाली सोच कहलाती है, जो किसी पुरुष ने एक समय पे दिया होगा और उनके अन्यायी कम रहे होंगे, तो उसने इस चीज़ को फैलाने के लिए। आप सोचिए, मदरसों में जिनकी सिर्फ पढ़ाई होती है, वहाँ पे मैंने एक बार जाके देखा था, हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे आपको साइंस नहीं पढ़ाई जाएगा, कहने के लिए कहते हैं, वहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ पे आपको बोला जाएगा अरे ये जो टीवी है, ये जो टेलीविज़न है, आप उसको ना देखें, ये हमारी दुश्मन है, हिंदू हमारे दुश्मन है, अदर कास्ट के लोग हमारे दुश्मन है। जहाँ पे ये शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, जहाँ पे आप थोड़े से बड़े होते नहीं हैं, आपको काटने की शिक्षा दी जा रही है, आपको तोड़ फोड़ की शिक्षा दी जा रही है, वो धर्म कैसा ही होगा। जी, मैं यही कहना चाहूँगी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक इंटरनेशनल फिगर थे, एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थे, और जिस प्रकार से उनके पैतृक घर पर जिस प्रकार से आक्रमण किया जाता है, वार किया जाता है, वो सिर्फ उनके पैतृक घर पर नहीं किया जाता, वो उनकी सांस्कृतिक विरासतता पर किया जाता है। जो सांस्कृतिक विरासतता उन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान को दी, उन्होंने पूरे विश्व को दी। He has given a lot to the country. He was a international, and I would rather say he was not, he is a international personality, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगी, वो जो घर था, सिर्फ उनका घर पर वार नहीं किया, उन्होंने सांस्कृतिक विरासतता पर वार किया है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ना सिर्फ एक हिंदुस्तान बल्कि बांग्लादेश को भी उनका राष्ट्रीय गान समर्पित किया है, उनकी कलम